नमस्कार दोस्तों, आपके साथ में हूं नित्यानंद शर्मा। खिलाड़ियों के आंदोलन की अगुवाई करने वाले दोनों पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया अब कांग्रेस पार्टी के सदस्य हो गए हैं। उन्होंने सदस्यता लेते वक्त भाजपा पर निशाना साधा। वैसे भी जो ही वे एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य बने, मर्यादा की लोई उतर गई और वे भाजपा नेता ब्रजभूषण सिंह के सामने आ धमके, जिन पर आरोप लगाकर विनेश और बजरंग ये दोनों खिलाड़ी हीरो बने थे। ज्वाइनिंग के अगले दिन ब्रजभूषण सिंह ने इन पर कहा कि अब षड्यंत्र सामने आ गया है, उनके खिलाफ सारा खेला कांग्रेस का कराया हुआ है। ब्रजभूषण सिंह ने यह भी बताया कि उन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष की कुर्सी दीपेंद्र हुड्डा को पूरी तरह हराकर जीती थी। दीपेंद्र ने इन खिलाड़ियों को अपनी राजनीति का शिकार बनाया और मुझे बदनाम करने का प्रयास किया। अब आने वाले समय में बजरंग और विनेश को इसी प्रकार की राजनीति का सामना करना होगा। हो सकता है वे इसके लिए तैयार भी हों, लेकिन राजनीति का दंगल और खेल का दंगल दोनों अलग अलग तासीर के होते हैं और अब यह देखना होगा यहाँ किसके दांव चलेंगे। रेसलर अब खेल का मैदान छोड़कर राजनीति के अखाड़े में आ चुके हैं, इसीलिए अब खिलाड़ी की मर्यादा का आवरण भी उतर गया है। अब ये दोनों कांग्रेस के नेता हो गए हैं। कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ जिस प्रकार की राजनीति की जाती है, वैसी ही राजनीति इनके खिलाफ भी की जाएगी। अब ये भावनात्मक रूप से भी अन्य लोगों को झांसा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वे अब राजनीतिक दल कांग्रेस के लिए काम करेंगे। पहले समाज और खाप पंचायत इन खिलाड़ियों का साथ देती थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदलेंगी और इन्हें अपना रास्ता खुद तय करना होगा। जाट समुदाय भाजपा के साथ भी है और कांग्रेस के साथ भी, इसलिए वे अब राजनीतिक आधार पर ही विचार करेंगे। बजरंग पुनिया को कांग्रेस ने किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। इससे एक बात और साफ हो जाती है कि किसानों को भी आंदोलन के लिए कांग्रेस ने ही खड़ा किया था। अब राजनीतिक रूप से वे बातें भी सामने आ जाएंगी जिनको खिलाड़ियों के लिए कहना कठिन होता है। टीवी डिबेट में भाजपा प्रवक्ता साफ कह चुके हैं कि हम खिलाड़ियों के रूप में उनका सम्मान करते हैं, लेकिन राजनेता के रूप में उनकी सभी बातों का जवाब दिया जाएगा। साथ में उन्होंने मेडल हारने पर अफसोस जताया, लेकिन यह भी कह दिया कि उनका ख्याल रखने के लिए उनकी अपनी निजी टीम थी, जिसका भुगतान केंद्र सरकार के खेल मंत्रालय ने किया है। वहीं बजरंग पुनिया ने कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद कहा कि हमें खेल मंत्री और भाजपा के अन्य नेताओं ने सहयोग देने का आश्वासन दिया था। सभी दल साथ में थे, लेकिन भाजपा ने साथ नहीं दिया। इस पर भाजपा प्रवक्ताओं का कहना है कि सरकार ने सभी स्तर पर साथ दिया है। जाने माने वकील हरीश साल्वे को उतारा गया, प्रधानमंत्री ने उन्हें चैंपियनों का चैंपियन कहकर संबोधित किया, हरियाणा के सीएम ने उन्हें सिल्वर मेडल विजेता जैसा सम्मान देने की बात कही थी। सरकार कर सकती है और विपक्ष साथ दे सकता है, इस फार्मूले को तो सभी जानते हैं, सभी समझते हैं। अब वे बातें और सामने आने वाली हैं जो अभी तक दबी हुई थी। विधानसभा के चुनाव हरियाणा में है, इसलिए बातें तो कही जाएंगी, लेकिन संभल कर। भाजपा नेता ब्रजभूषण सिंह चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा जाना चाहते हैं। वे मतदाताओं को उन सभी बातों से अवगत कराएंगे जिसको पहले कहने से वे खुद को रोक रहे थे, लेकिन लगता नहीं कि भाजपा उन्हें प्रचार की अनुमति देगी। फिर भी अब इन खिलाड़ियों को अधिक संभल कर बोलना होगा। एक और बजरंग पुनिया इस आरोप का जवाब देने से बच गए जब उनसे एक टीवी चैनल के पत्रकार ने पूछा कि आप दीपेंद्र हुड्डा के कहने पर आंदोलन कर रहे थे। इस बात को दम तब मिला जब विनेश फोगाट को लेने के लिए दीपेंद्र हुड्डा स्वयं गए और उनके साथ गाड़ी में सवार थे। ऐसे में ब्रजभूषण सिंह का कहना है कि उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को बुरी तरह हराया था। कुल 48 में से दीपेंद्र को मात्र 3 वोट ही मिले थे। इसका उन्होंने बदला लिया।
वैसे भी जिस प्रकार के शर्मनाक आरोप ब्रजभूषण सिंह पर लगाए गए थे, उनको सुनकर भी वे दमदारी से खड़े रहे। लेकिन जिसने भी इन आरोपों के बारे में सुना, एक बार सोचने को मजबूर जरूर हुआ। फिर चाहे यह दीपेंद्र हुड्डा की रणनीति ही क्यों ना हो, दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति का शिकार खिलाड़ी हुए या नहीं, यह बात अलग है। लेकिन इतना साफ है कि कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद आशंका जरूर हो गई। यहाँ यह पक्ष भी महत्वपूर्ण है कि उनकी एक और साथी साक्षी मलिक ने बयान दिया कि ज्वाइनिंग का ऑफर उनके पास भी आया था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। राजनीतिक पार्टी में शामिल होने के बाद आंदोलन के प्रति लोगों की भावना बदल जाएगी, आरोपों का दम कम हो जाएगा, लेकिन आने वाले समय में कुछ बातें सामने आ सकती हैं। पहली तो खिलाड़ियों का आंदोलन किसके इशारे पर हुआ? इन खिलाड़ियों के साथ सच में शोषण हुआ था या राजनीति करने के लिए ये सब हुआ? साथ में किसान आंदोलन क्या कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा रहा है? क्योंकि जब किसान नेता राकेश टिकैत देश की सत्ता बांग्लादेश की भांति बदलने की बात करते हैं, तब इन सभी मामलों में देशी विदेशी सहयोग समर्थन की जानकारी भी सबके सामने आ सकती है। और जैसे जैसे इन सवालों के जवाब सामने आने लगेंगे, वैसे वैसे ही खिलाड़ियों से राजनेता बने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की लोई उतरने लगेगी। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।